अस्सलाम वालेकुम। लर्न में मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज एक ब्लॉग वेबसाइट छोटी सी बनाने की कोशिश करेंगे कि एक डोमेन के ऊपर प्रॉपर के हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से लेकर के एक ब्लॉग वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं, ब्लॉग टाइप होगी। तो ये मैंने सी पैनल ओपन इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस और इंस्टॉल नो पे क्लिक करते हैं। हम दोबारा पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड मैं हाइड करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं। डायरेक्टरी आपने नहीं देनी, आप यहाँ से इसका वर्जन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इंस्टॉल नो पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो वर्डप्रेस है ये सी यानी कि डोमेन के ऊपर सी पैनल के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे जस्ट ये करना है कि ये सारे ऑप्शंस मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। तो अब मुझे यहाँ से चला जाना है स्लैश एडमिन लिख सकते हैं या लॉगिन लिख सकते हैं, WP डैश एडमिन। ठीक है, तो वहाँ जो एडमिन में आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे देना है। मसलन यूज़र नेम मैंने एडमिन दिया था, पासवर्ड मैंने ये दिया है। तो ये मेरा वर्डप्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली इसमें हमने अब क्या करना है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें कोई भी एक थीम इंस्टॉल करनी है ब्लॉग से रिलेटेड। तो मैं अब पेड थीम की तरफ जाऊंगा जो ऑलरेडी फ्री में मैं कहाँ से उठा सकता हूँ। तो मैं वर्ड प्रेस सईफ़ा थीम मैं वर्डप्रेस की ये डाउनलोड करूँगा। ठीक है, और ये इससे भी मुझे मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये जो थीम एक ऑप्शन है वहाँ से भी आप आसानी से ले सकते हैं इसका कोई भी वर्जन। तो ये मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मुझे भी थोड़ी देर में ये मिल जाएगी। ठीक है, और अब हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे थीम्स में। और अगर हमारे पास इसका ये बड़ा हो, क्या कहते हैं उससे, साइज़ 2 MB से, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर इसको दूसरे तरीके से करते हैं या फिर हम इसका साइज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सईफ़ा थीम ये आ चुका है। इसमें हमारे पास पेड थीम होती हैं डेफिनेटली, तो उनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है, लोगो होती है, सिंपल कंटेंट होता है। ठीक है, ये 3.55 MB की है और मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें यहाँ से अपलोड ऑप्शन है। तो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं करती तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ये अपलोड हो रही है, 10% हो चुकी है और विद इन 1 मिनट्स में ये अपलोड हो जाएगी वर्डप्रेस थीम। तो ये देखें अभी इसने एरर दे दिया है। तो अभी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप कर सकते हैं सी पैनल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सी पैनल के थ्रू भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाकर आपने क्या करना है कि आपने पब्लिक HTML पे क्लिक करना है और WP कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास ये थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। तो थीम्स के ऑप्शन में यहाँ आके आपने वर्ड इसका वेबसाइट का नाम लिखना है, इसका थीम का SAHIFA सईफ़ा। ठीक है, तो ये आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है वो थीम। और मैं इसको एक्सट्रैक्ट भी करता हूँ कि इसने क्यों मुझे प्रॉब्लम किया, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए था। ये देखें यहाँ से ये अपलोड होनी शुरू हो गई है और मुझे सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके करना होगा। तो ये ऑलरेडी मुझे थीम यहाँ पे आ जाएगी ऑलरेडी। तो मैं अभी आपको चेक कराता हूँ अगर कोई वायरस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये देखें वायरस आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि फ्री में डाउनलोड करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
ठीक है, तो ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो इस तरह के सिनेरियो आपके पास भी आ सकता है, क्योंकि हम मुफ्त में ये थीम उठा रहे हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि अभी भी इसमें वायरस है, तो हम किसी और से उठाते हैं। अदरवाइज़ आप जो जो थीम से उठाएं तो आई थिंक कि आपको जो वर्जन मिलेगा वो ठीक होगा, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। इनमें ये थोड़ा सा जो क्रैक वगैरह ये जो जहाँ पे अपलोड किए होते हैं उनमें वायरस नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही थीम आपको फ्री मिल सकती है। जैसे कि आप एक बात समझें कि मसलन किसी ने डाउन परचेज़ की है और नेट पे डाल दी है, तो कोई दूसरा ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है, मतलब आपको पेड लेनी चाहिए। थीम फॉरेस्ट बहुत बड़ी वेबसाइट है वहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपको लाइसेंस मिलता है, उसका अपग्रेड वर्जन होता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी ये देखूँगा। दोबारा मुझे जाना पड़ेगा, माजरत के साथ, वीडियो लंबी हो रही है। ये मेरे पास थीम है और ये कितने एमबी की, अगर 2 एमबी की हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। ये 2 एमबी की नहीं है, इसको मैं यहीं से अपलोड करूँगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और ये आ गया, सॉरी फ्लैट सम। ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है, और अगर ये ग्रीन हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, अदरवाइज़ तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ग्रीन हो गई है। यहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट बटन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फाइल, क्लोज। तो अब आपने इसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं सहीफा वाले फोल्डर में, और ये सारी सिलेक्ट ऑल करनी है, और जस्ट आपने इसको ड्रैग करके इसके ऊपर डाल देना है। तो यानी कि आप इसके अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। आप बेशक आप सी पैनल कंट्रोल सारी चीज़ें क्लोज़ कर दें, और इसको जस्ट आपने एक रिफ़्रेश करना है। तो देखिएगा कि ये देखें वर्डप्रेस का सहीफा थीम जो है आ चुका है। आप इसको एक्टिव करें, और एक्टिव करने के साथ इसके जो प्लगइन्स हैं वो लाजमी आप इसके इंस्टॉल करें। ठीक है, और इनको बारी बारी आप एक्टिव करें ताकि आपको मसलन कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, ये सहीफा थीम आपकी आ चुकी है, और अब आप डेमो डाटा आप कर सकते हैं। डेमो डाटा यहाँ से, ठीक है, और ये वेटिंग पे अभी है, और अभी पता चलता है आई थिंक के ये ऑटो उठाता है या हमें लाना पड़ेगा। मैनुअली भी आप ला सकते हैं। ये इस वर्जन में तो उन्होंने ऑटो कर दिया है। इस वर्जन में मैं आपको बता रहा हूँ कि सहीफा में अब दोबारा चाहता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ आपको डेमो डाटा मिल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। अब इसमें इसने ऑटो डाल दिया इस वर्जन में, क्योंकि ये उसका थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है। आज़ान है, मैं तब तक म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये देखिए ये डाटा इंपोर्ट हो चुका है। अब ये चेक करते हैं क्या है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ आया है या नहीं। तो ये देखें ऑलरेडी इसका बेसिक ये सारा डाटा आ चुका है, इमेजेस आ चुके हैं, सारा डमी डाटा जितना था वो सारा इंपोर्ट हो चुका है। अब आप इस वर्डप्रेस इस ब्लॉग को आप जिस तरह चाहे कस्टमाइज़ कर सकते हैं टोटली, और आप इसमें हर किस्म की आप जिस तरह की ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आप नाव के इसके फॉन्ट कलर हर चीज़ आप इसकी चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एडिटिंग के बारे में मज़ीद मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें आज की इस ब्लॉग वेबसाइट में से, और खुदा हाफिज़।